हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ये सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को 20 नवंबर से मिलेगा नियोजित शिक्षकों जो भी हैं, जो अब उनको विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, यानी अब वो राज्यकर्मी बनेंगे। तो क्या ये नए सिरे से उनकी बहाली मानी जाएगी या उनकी जो सेवा है उस सेवा अंतराल को बरकरार रखते हुए ये नियुक्ति पत्र दी जाएगी? ये अभी तक सबके मन में ये संशय चल रहा है कि क्या ये जो नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है ये हम लोगों को फिर से नई ज्वाइनिंग लेटर, जिसको बोलते हैं कि नए सिरे से हम लोगों को शुरुआत करना होगा। तो ये सब उलझन आप मिटा दें अपने मन से। आप जितना दिन सेवा दिए हैं वो मान्य रहेगा और आपके लिए ये जो नियुक्ति पत्र वितरण हो रही है विशिष्ट शिक्षकों की, सरकार सिर्फ की मंशा सिर्फ ये है, सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने इतने शिक्षकों को बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटा। क्या फिर से नई नौकरी मानी जाएगी? जो मन में आपका ये डाउट चल रहा है तो ये डाउट आप हटा दें। जिन भी शिक्षकों को अगर वहाँ बुलाया जाता है नियुक्ति पत्र के लिए कुछ जिलों को छोड़कर, तो उनको जाना चाहिए, नियुक्ति पत्र लेना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे सक्षमता परीक्षा का फॉर्म आया था तो बहुत सारे शिक्षक नेता आपके लिए लड़े, ये भी बोले कि फॉर्म एक साथ कोई नहीं भरेगा। क्या ऐसा हुआ था क्या? फॉर्म सबने भरा, सबने उत्तीर्ण किया, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किया। तो हमें परीक्षा से तो एक चीज़ डरनी नहीं चाहिए। रहा बात जॉब, किसी का जाने वाला नहीं है। आप जब उत्तीर्ण कर गए हैं तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जब होगा, जब आपको मैसेज आएगा, आपको बुलावा आएगा, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो मीडिया मैन है, शिक्षक नहीं मीडिया मैन है, वो अफवाह उड़ा देते हैं कि शिक्षकों को नहीं लेना चाहिए, नियुक्ति पत्र नहीं जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए? नियुक्ति पत्र लेना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर जाएंगे तो उसके बाद सरकार आप पे विचार विमर्श करेगी कि इनकी सेवा इतनी दिन से चल रही थी। एक बात बताइए आप लोग, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। खैर, ये मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। मान लीजिए कि आप, अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि आप कहिएगा इसी विभाग से तो इसी विभाग में जा रहे हैं। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, ओके, आप शिक्षक हैं, ठीक है दोस्तों। आपने एचएम का एग्ज़ाम दिया बीपीएससी के थ्रू, बीपीएससी के थ्रू आपने प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम दिया, उसमें आप सफल हुए। तो क्या ये 10 साल की सेवा उसमें आपकी काउंट होगी? नहीं होगी। बिल्कुल आप नए सिरे से इसमें बहाल होंगे। तो आप जो परीक्षा दिए, पहले आप नियोजित शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, उसके बाद आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो परीक्षा उत्तीर्ण किया तो निश्चित ही है कि आपको नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? नियुक्ति पत्र बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड बदल गया। ट्रेड कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है, यानी आपकी ये जो लेवलिटी है ये बदल रही है। अब आप कहिएगा सर हम तो शिक्षक थे, शिक्षक में ही जा रहे हैं, तो क्या प्रधान शिक्षक शिक्षक नहीं है? आयोग के द्वारा वो एग्ज़ाम पास किए तो वो भी तो शिक्षक हैं। तो जो 20 साल सेवा दिए हैं, क्या उनकी वो चीज़ें बरकरार है? वहाँ पे नए सिरे से उनकी बहाली हुई है। सरकार की यही मंशा है कि जो नियोजित शिक्षक साथी हमारे मांग कर रहे थे बार बार, तो दूसरे राज्यों को ये दिखाना था कि हमारे बिहार के शिक्षक में प्रतिभा की कमी नहीं है, और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र भी लिया, और
आगे की जो बात है वो सरकार आपके फेवर में करेगी ही। जब आप सरकार से मांगे रखते हैं तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि सरकार मांगों को पूरी करती है। कुछ मांगे ऐसी होती है जिसको पूरी करना संभव नहीं होता है, चाहे वो बीपीएससी वाले हों, चाहे आप लोग सक्षमता दिए हों, कोई भी चीज़, हर चीज़ें मांगे अगर पूरी हो जाए तो हम लोग आगे मांगेंगे क्या? हम लोगों की तो मांग जारी रहेगी। अब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको नियुक्ति पत्र लेनी चाहिए कि सक्षमता परीक्षा में आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे शिक्षकों के मुंह से मैंने सुना था, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, और वो डाल चुके थे, चुप्पे चाप डाल चुके थे, किसी को बताते नहीं थे। उनके मन में ये संशय बना रहता था कि अगर मेरा मार्क्स कम आ जाएगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। अरे लोग क्या बोलेंगे, मैं खुद जो आपको अभी बोल रहा हूँ 8 से 10 एग्ज़ाम फेल किया था, 8 से 10 परीक्षा मैं भी फेल किया था। कंपटीशन में फेल पास, आपका मान लीजिए मार्क्स आया 80, मेरा आया 70, आप ज्वाइन कर गए, हम बाहर हो गए, तो हमको फेल आप बोल दिए, फेल हो गए। लेकिन 70 मार्क्स तो मैंने लाया था ना पढ़ कर के। तो परीक्षा में फेल कोई नहीं होता है, हाँ आपसे कोई आगे चला जाता है। तो आपने एक चीज़ तो साबित कर दिया कि ये जो नियोजित शिक्षक लोग कह कर आपको ताने देते थे, उनके मुंह पे आपने तमाचा लगा दिया। एग्ज़ाम अच्छे अंक से आपने पास किया, और आपका प्रश्न कुछ ये क्या बोलते हैं एकदम नॉर्मल था भी नहीं, अच्छे खासे लेवल के था। सक्षमता 2 में भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी पास करेंगे अच्छे मार्क्स से, 120 115, मुझे पता है क्योंकि कमेंट आया था। पहला चैनल था मेरा जीके स्टडीज़, जिस पे मैं पढ़ाता भी था। वो चैनल कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी सस्पेंड चल रहा है। तो इस चैनल पे मैंने सोचा कि ये जो अप टू डेट है मैं आपको दूं, आपको नियुक्ति पत्र लेनी चाहिए। कुछ शिक्षक हैं जो कहेंगे हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, देखिएगा सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं। तो सक्षमता परीक्षा जैसे हुआ कि नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे, सबने भरा दिया, कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद सबने परीक्षा दिया, सबने अच्छे अंक से पास किया, और आगे भी सक्षमता 3 भी पास करेंगे, और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा यानी राज्यकर्मी का वो दर्जा लेंगे, उनको एनपीएस के थ्रू, उसके बाद उनकी वेतन, ये सब पे चर्चा तो वो आगे करेंगे ही, अपनी मांगे रखेंगे सरकार के पास, सरकार को माननी होगी। अब रहा बात कि किन शिक्षकों को जाना होगा वहाँ नियुक्ति पत्र लेने, क्या सभी शिक्षकों को बुलाया जाएगा? तो कुछ जिलों को छोड़कर जिस भी जिला के शिक्षकों को जिस स्थान पे बुलाया जाएगा, आपको अवश्य जाना चाहिए, नियुक्ति पत्र लेना चाहिए। और क्यों नहीं लेना चाहिए नियुक्ति पत्र, ये आप, अगर आपको लगता है कि नियुक्ति पत्र हमें नहीं लेना चाहिए तो कमेंट करें कि क्यों नहीं लेना चाहिए नियुक्ति पत्र। बाकी आप समझदार हैं, फंडिंग करते रहिए, कुछ लोगों का जेब भरते रहिए, वो लोग वहीं खुशी खुशी मीडिया मैन बन करके डालते रहेंगे, नहीं लेनी चाहिए नियुक्ति पत्र, नए सिरे से हो जाएगी आपकी बहाली, नौकरी नहीं हो जाएगी। तो जैसे आपका ट्रेड बदलता है ना, तो उन नौकरी को नहीं मानी ही जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अभी शिक्षक हैं, उसके बाद दरोगा का एग्ज़ाम दिए, दरोगा में जाएंगे तो क्या ये शिक्षक वाला जितना दिन का सर्विस है मेरा उसमें काउंट थोड़े होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि शिक्षक से तो हम शिक्षक ही बन रहे हैं, लेकिन आपकी जो ये नियोजन इकाई की बहाली थी, वो बहाली की प्रक्रिया बदल रही है ना। क्या हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 पास करके नए नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं? पता कीजिएगा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। तो आप लोग भी नियुक्ति पत्र लीजिए, उसके बाद सरकार से अपनी मांगे रखिए, मांग तो आप रखे ही हैं, आपकी मांगे पूरी भी होती है, और आप ही लोगों का देन है कि इतनी सारी बहालियाँ हुई, इतने सारे लोगों को रोज़गार नौकरी मिला, और इतने सारे लोग इस विभाग में आए। हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। सरकार ठीक है हम लोगों को बांट दी है, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, बीपीएससी है, प्रधान शिक्षक, नियमित शिक्षक, अलग अलग टुकड़ों में बांट के रखी है। लेकिन हम लोग तो एक इंसान हैं, हम लोग एक साथ थे, एक साथ हैं, और एक साथ रहेंगे। आगे अगर आपकी कोई भी प्रश्न चिन्ह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मेरा ये प्रश्न है, इसका जवाब दिया जाए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नए अप टू डेट के साथ।